कंगना रनावत तो कह रही है राहुल गांधी को ट्यूशन की जरूरत है अभी। अरे 12वीं फेल क्या ट्यूशन खुद पढ़ती? 12वीं फेल तो खुद है। पहले वो 12वीं फेल थी ना, सिलेंडर की रानी, अब ये पखंड की रानी। ये भी 12वीं फेल तो वो भी 12वीं फेल। ये क्या करेंगे? ये अपना देखें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, लोगों के घर में सिलेंडर पहुंचाए। जो ये सांसद बनी, बेईमानी से बनी, जो अपने क्षेत्र के लोगों को कहती है कि आधार कार्ड लाओ तब मैं आपको मुलाकात करूंगी। वोट लेने के लिए तो तूने कुछ नहीं कहा, तुम मिलने के लिए तो आधार कार्ड मांग रही हो। इसमें 12वीं फेल। स्मृति ईरानी भी तो कह रही है विपक्ष वाले हमारा चेहरा कभी नहीं भूल सकते हैं, हमने अमेठी से गढ़ में घुसकर हराया है। स्मृति ईरानी जी हमारे माननीय किशोरीलाल जी का चेहरा कभी नहीं भूलेंगी। स्मृति ईरानी जी हमारे अमेठी के जो सांसद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, विश्वसनीय राहुल गांधी के सिपाही श्री किशोरीलाल शर्मा जी, वो उन्होंने ऐसा झटका दिया, लाखों वोट से जीते। वो आज तक स्मृति ईरानी पूरी जिंदगी उसको नहीं भूल पाएंगे। वो ऐसा जख्म है, एक कार्यकर्ता का जख्म है, वो नहीं भूल पाएंगे। राहुल गांधी को टपोरी कह रही है कंगना रनावत। टपोरन तो वही है, खुद है। ये ऐसी ये भाषा है, ये सांसद की भाषा है। तुम उसके धूल के बराबर नहीं है। तुम हो क्या? किसके? ये राहुल गांधी की धूल के बराबर नहीं है। मोदी जी भी नहीं और ये भी नहीं है। पप्पू है लोग। राहुल गांधी को तो भाजपा वाले पप्पू कहते हैं। आज सुनो, ये आप पप्पू पप्पू कहना बंद करो। ये गोदी की भाषा मेरे सामने मत करना आज के बाद। अरबों रुपया लगा दिया मोदी ने, कुछ नहीं कर पाया। कितने FIR का कुछ नहीं कर पाए मोदी। डरपोक, कमजोर। राहुल जी संसद में जाते हैं तो भाग जाते हैं, सामना कर नहीं पाते राहुल जी का। राहुल जी की टी-शर्ट से रहते हैं, 10 लाख सूट की कोई वैल्यू नहीं, टी-शर्ट की वैल्यू। टी-शर्ट वाले लोगों को पूछते हैं लोग कि राहुल गांधी है, सादा साधारण राजीव जी का पुत्र, देश सेवक, देशभक्त राहुल गांधी है। ये देश को नोचने वाले, देश की बर्बादी करने वाले, देश को संकट में डालने वाले, कमजोर पॉलिसी वाली, विदेश नीति में फेल, हर जगह ये फेल सरकार। ये 12 साल से देश में किया क्या ना? फेल है, विदेशों में डंका बज रहा, ट्रम्प कांप रहा, खुद मोदी के साथ। ट्रम्प कांप रहा है कि मोदी कांप रहा है? ट्रम्प कांप रहा है। अच्छा, ट्रम्प कांप रहा है कि मोदी कांप रहा है? उल्टी भाषा में से मत करो। ट्रम्प भी फेल तो मोदी भी फेल। अमेरिका में ट्रम्प फेल है और भारत में मोदी फेल। सरकार कह रही है गैस का कोई कमी नहीं है। कांग्रेस जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ। देश में आपने देखा नहीं, हर राज्य में गैस सिलेंडर की लाइनें, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कमी कहाँ है? कमी कहाँ है? किसको नहीं मिल रहे सिलेंडर? पूरे देश में लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा। आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, कोई गैस की कमी नहीं है। गैस की कमी लोक कल्याण मार्ग में नहीं है। लोक कल्याण मार्ग में मोदी जी का घर, वहाँ कमी नहीं है। मोदी जी, अमित शाह है ना, उसका घर में नहीं है सर, उसकी कमी नहीं है। बीजेपी के जितने मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके घरों में नहीं है। लेकिन देश में पूरी आपदा है। देश में किसी को कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा। गरीब आदमी के घर में सिलेंडर नहीं है। जो बेचारा 2 किलो 3 किलो का सिलेंडर लेना गैस का, वो भी नहीं। आज जो रेडी पटरी वाला गरीब आदमी तो वही है ना, जो शाम को टिक्की बेचता है, 2 किलो गैस जलाता है, जो चाय बेचता है 2 किलो गैस जलाता है, जब रोजमर्रा के जो सप्ताह बाजार लगाते हैं वो थोड़ा सा गैस जला के, लाइट जला के अपना रोजी रोटी को करते हैं। लेकिन आज कहीं गैस नहीं है। अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह नहीं, मोदी सरकार को मैं हकीकत बता रहा हूँ। हकीकत नहीं है, अफवाह नहीं है। अफवाह ये पैनिक किया सरकार ने। सरकार को पता है सिलेंडर नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, कमी है। लोगों को पैनिक सरकार कर रही है। क्यों? अगर पैनिक है तो दो ना। क्यों लोग लाइनों में लगे हैं? बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, क्यों नहीं देखते? आप देखते नहीं हो लाइनें, फिर क्यों लगी हुई है? मोदी जी तो कह रहे हैं जिस तरह से पिछले बार हम लोग लड़े थे उसी तरीके से फिर लड़ेंगे देश की जनता। अरे कौन लड़ा था? मोदी जी लड़े थे। किस बात के लिए लड़े थे? बर्बाद कर दिया। 12 साल से लोगों को आंसू दे रहे हैं, घबराहट पैदा करी। कई लोग मर गए आपके कोरोना में, भूखमरी से मरेंगे। गरीब आदमी के घर में गैस नहीं है, रोटी कहाँ से बनाएगा? मजदूर रोटी नहीं बना रहा, गैस नहीं, कहाँ से रोटी बनाएगा? ढाबे में खाएगा, मजदूरी मिल नहीं रही, कहाँ से खाएगा रोटी वो? राहुल गांधी देश का बदनाम कर रहे हैं, भाजपा बदनाम मोदी कर रहा है, अमित शाह कर रहा है। राहुल गांधी देश को जागृत कर रहे हैं, देश के लोगों को जगा रहे हैं। ऐसी बात मत करना मेरे सामने। बिल्कुल वार ईरान जीतेगा। सुनो, किसी के घर में घुस के तुम दादागिरी करोगे? इराक में दादागिरी करी, मतलब तुम बनाओ पर बम और कोई कंट्री ना बनाए। क्या तुम दादा हो? अमेरिका दादागिरी करेगा? इराक को क्या कर लिया? इराक वही है ना, ईरान वही है। ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता ये, ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा। अमेरिका कुछ भी कर लो। तो आप हिंदू समाज से आते हैं, भारतीय हैं। सुनिए सुनिए एक मिनट सुनिए। मुझे भारतीय को हिंदू समाज मत बोलो। भारतीय हूँ, भारतीय, प्योर भारतीय। आप भारतीय हैं। इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है, आप किसके साथ हैं? मैं ईरान के साथ हूँ।
अगर आपका बजट हो, टिकट हो, तो मुझे भेजो, मैं ईरान जाऊंगा, ईरान के लिए लड़ूंगा, ईरान के पक्ष में लड़ूंगा, ईरान के पक्ष में जाना चाहते हैं। बिल्कुल जाना चाहता हूँ। आप अगर भेजो आज रात को कभी फ्लाइट भेजो, मैं ईरान के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। ईरान, तो आप मुसलमान नहीं ना हैं? सुनिए, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ, मैं सारा कुछ हूँ और भारतीय हूँ। इंसानियत है मेरे शरीर में, इंसानियत है, इंसानियत की आत्मा है मेरे अंदर, इंसानियत की आत्मा है। ईरान से इतनी मोहब्बत क्यों है कि ईरान के लिए लड़ने के लिए? क्योंकि ईरान हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। ईरान, हाँ, ईरान हिंदुस्तान से मोहब्बत। आपको बता दूं, याद करना मेरी एक बात को, ईरान पता है कुछ समय जब इंदिरा जी थे, तो ईरान का 60,000 अरब रुपया यहाँ के बैंकों में था। तो वही ईरान था जब ईरान ने कहा कि भारत को जरूरत है तो इस्तेमाल कर लो। ये होती है दोस्ती। ये काहे का ये ताकतवर है? वो कहते जी अमेरिका ताकतवर है। सुनो पहले WHO तो वहां उड़ा के रख दिया उन्होंने। लोग कहते थे हमारी FBI, अमेरिका कहता है हमारी FBI बहुत तेज है। कुछ लोग कहते, सुन लो, पहले सुनो, लोग कहते हैं पुलिस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है वो, कोई FBI भी कुछ नहीं। उन्हीं के देश में वर्ल्ड टावर गिरा दिया गया ना। ओके, जय हिंद। एक आखिरी सवाल। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि आई सपोर्ट इजराइल। कौन? भाजपा वाले। अब भाजपा किसकी कौन करेगी? सपोर्ट करेगी कौन? इजराइल क्या है? इजराइल क्या है? सवाल ये भी निकल करके आ रहा है, शौकत भाई जो आपसे सवाल लिया है, इसमें गलत क्या है? नहीं, भाजपा के लोग कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल। मैं आई सपोर्ट ईरान। कौन है इजराइल? क्या है इजराइल? जो हमारी जासूसी करता है, हमारे नेताओं की जासूसी करता है, उसकी बात करेंगे आप? ईरान हमारा दोस्त है, वो हमारा दुश्मन है। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा ईरान दोस्त है, जिगरी दोस्त है। रशिया हमारा जिगरी दोस्त है। सुन लो, अभी तो ये आपका नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ये जिस दिन ईरान के लिए आगे ना, तो अमेरिका कहाँ रहेगा बताइए? अभी तो अकेला है, सक्षम है, ना को चने चबा देगा अमेरिका के। ये वो ईरान है, अब वो ईरान नहीं है। ये हिंदू से मोदी की तरह नहीं हिंदू मुसलमान करना। अगर लोग दुनिया कहाँ पहुंची, तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो, लोगों को रोजी रोटी दे नहीं पा रहे, रोजगार दे नहीं पा रहे हो, ये डंका बजाओगे? एक सिलेंडर तो तुम दे नहीं पा रहे, देश की तरक्की बता रहे हो मेरे को। एक आखिरी सवाल, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इजराइल गए थे, कह रहे हैं कि इजराइल फादरलैंड है। मेरा तो नहीं है, उनका होगा। मेरा फादर था, मेरे पिता मेरे को जन्म दिए और चले गए ऊपर, उनको मानता हूँ। ये भारत माँ है, भारत माँ की रक्षा करूंगा मैं। ये भारत माँ है। मोदी विरोधी है, मोदी विरोधी है आप? हूँ, मोदी विरोधी हूँ, 100% मोदी विरोधी हूँ, 100% भाजपा विरोधी हूँ, 100% RSS विरोधी हूँ। भाई मोदी मतलब देश होता है? कोई देश नहीं, देश है, देश बनता है। राहुल गांधी के साथ देश है, सोनिया जी के साथ है, खड़गे जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है देश, आपके साथ सोशल मीडिया के साथ देश है, मोदी के साथ नहीं। दैट्स ऑल।